नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। कुंभ राशि फल साल 2024। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये साल कैसा रहेगा? आपके ऊपर साढ़े साती का छाती पर चलना यानी द्वितीय चरण चल रहा है। साढ़े साती का कैसा होने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, वर्ष की शुरुआत में शनिदेव आपके अपने ही लग्न में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, और उनकी जो दृष्टि है तीसरे भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर वो पूर्ण दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कार्य क्षेत्र में खासकर, और सहकर्मी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, यानी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। दूसरी तरफ एक दृष्टि शनिदेव की दसम भाव पर भी है, तो प्रयास से सफलता मिलेगी, यानी भाग्य भरोसे नहीं बैठना, जितना कर्म करेंगे उतना लाभ होगा। खासकर नौकरी करते हैं तो आप हर कार्य में आगे आगे रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे और उसका फल भी मिलेगा, और आप नौकरी में अच्छी स्थिति में रहेंगे। सप्तम भाव पर भी एक दृष्टि है शनिदेव की, दसम से दसम स्थान है, तो वहाँ पर शनिदेव की दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति भी दिलवाएगा। दूसरी तरफ फरवरी और मार्च का जो महीना है, खासकर आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे अगर आप जॉब करते हैं तो, और काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बनेंगे। हालांकि अच्छा करेंगे आप कार्य क्षेत्र में। और जनवरी के महीने में अगर आप जॉब करते हैं खासकर, तो पदोन्नति होने के आपके योग बने हुए हैं। वैसे तो जुलाई और अगस्त के महीने में आपका सैलरी बढ़ सकती है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने नौकरी में बदलाव करने की भी प्रबल संभावना है। बदलाव हो सकती है या ट्रांसफर हो सकता है। अब जो अगर हम धन की बात करें, तो धन के मामलों में उम्मीद आप ये करें कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए साल की शुरुआत में सूर्य मंगल आपके एकादश भाव में आर्थिक तौर पर तो बेहतर करेंगे, साथ ही वित्तीय फैसले यानी धन का फैसले लेने में थोड़ा कठिन निर्णय लेंगे, चौंका देंगे सबको और लाभ भी होगा। तो मजबूती से फैसलों पे अड़ग रहेंगे, और इस समय आपकी इनकम, आपका खर्चा दोनों ही, यानी जितना पैसा आ रहा है उसी अनुसार खर्च हो रहा है, पर लाइफ स्टाइल बेहतर होगी। और अगस्त के महीने से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो महीना जाएगा दिसंबर तक, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी खर्च से कहीं ज़्यादा कमाएंगे और रख भी पाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, साल की शुरुआत पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, क्योंकि आपका मन किसी न किसी समस्या से जूझेगा। पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फरवरी और मार्च ये जो 2 महीना है ना, सबसे बढ़िया है। पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस देंगे, भरपूर प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत से सफलता मिलेगी, क्योंकि इस पीरियड में एकाग्रता भी बढ़ेगी। क्या करेंगे? गायत्री मंत्र पढ़िए, पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखिए, और इससे क्या होगा ना, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। अप्रैल, अगस्त और नवंबर ये 3 महीना ऐसा है जब पढ़ाई से मन भटकेगा ज़्यादा, इसलिए इस 3 महीनों में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हालांकि जनवरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर थोड़े बहुत व्यवधान है, पर फिर भी ठीक है। अब देखिए, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये जो 6 महीने का वक्त है, ये सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो 3 महीना है, ये 3 महीना भी अच्छा है, सफलता प्राप्ति के मौके मिलेंगे, बस मेहनत करते रहिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी अच्छा है, मनचाहा सब्जेक्ट, मनचाहा इस कॉलेज में दाखिला। अगर आप घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो भी उत्तम समय है। अब द्वादश भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव महाराज आपकी राशि में बैठे हैं, तो ऐसे में सफलता तो मिलेगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, साल की जो शुरुआत है ना, थोड़ा कमज़ोर है, और क्योंकि सूर्य मंगल दोनों ही गर्म ग्रह हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी आपस में ईगो हर्ट होगा, विवाद होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम बोले, मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप समझ रहे हैं कि समय भारी है, तो क्यों ना दिमाग यूज किया जाए। हालांकि जनवरी के महीने में थोड़ा सा शांति बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा, धैर्य से काम लीजिएगा, और विवाद वगैरह किसी का ना हो, किसी भी तरह का ना हो, इसका ध्यान रखें। फरवरी मार्च का महीना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध
शुभ ग्रह हैं। लव रिलेशनशिप में प्रेम बढ़ाएंगे। रोमांटिक प्रवृत्ति वाले ग्रह हैं। एकादश भाव में पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में क्या होगा ना, रिश्तों की समस्या समाप्त होगी और चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना, तब इसके लिए जिससे प्यार करते हैं, आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे, या आपका लव सामने से विवाह के लिए प्रस्ताव रख सकता है। पारिवारिक जीवन के मामलों में अनुकूल है, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि है शुक्र बुध का। पारिवारिक जीवन में खुशियां हैं। माता पिता के साथ भी आपके बढ़िया रिश्ते रहेंगे। और दूसरे भाव में राहु हैं, तो ऐसे में मंगल भी शुरुआत में ही राहु पर दृष्टि डाले हुए है, तो वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकता है, तो जरा मीठा बोलिएगा। वैसे तो वर्ष की शुरुआत में जो देवगुरु बृहस्पति हैं चतुर्थ भाव में, और 1 मई को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। जैसे ही चतुर्थ भाव में आएंगे तो पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना ऐसा है जब अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि रिश्तों और पारिवारिक जीवन को बेहतर तरीके से चलाए रखने के लिए आपको विनम्र होना ही होगा, तभी खुशियां आएंगी। संतान आपका कितना डेवलपमेंट संतान का होगा, और संतान प्राप्ति के योग कब बन रहे हैं। देखिए यह साल संतान के दृष्टिकोण से मिला जुला हुआ है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में बच्चों को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, बच्चे उग्र हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीना हालांकि आपके बच्चे फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीना बच्चों की संगति का ख्याल रखिएगा, और इस समय जीवन में आगे बढ़ सकें बच्चे आपके अच्छे से, तो उनके ऊपर ध्यान दें, उनसे दोस्ताना संबंध रखें। और जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना है, बच्चे भी तरक्की करेंगे और संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की क्या स्थिति है, और विवाहित हैं तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव होगा। देखिए सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं शनिदेव महाराज, तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव होगा। लेकिन शनिदेव की दृष्टि सप्तम भाव में होने से यहाँ पर तनाव है, पर बीच बीच में परीक्षाएं लेंगे, रिश्तों को बेहतर भी बनाएंगे। 5 फरवरी से 23 अप्रैल तक का जो समय है, मंगल का गोचर आपके द्वादश और प्रथम भाव में होगा, और उनकी स्पष्ट दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, तो पारिवारिक जीवन के लिए तनाव इस समय बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। और ऊपर से आपकी 7.5 चल रही है छाती पर, तो रिश्तों को संभाल कर रखें अच्छे से। लेकिन लव की बात करें तो देखिए अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना में वाणी विशेष रूप से नियंत्रण में रखिएगा, नहीं तो लव से हो सकता है किसी तरह का टेंशन हो जाएगा। बाकी समय अच्छा है, आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा और जीवन साथी वैवाहिक जीवन का भी लुत्फ उठा पाएंगे। हालांकि आप अगर थोड़ा सा वाणी पर मीठापन रखते हैं। जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए 1 मई तक आपके तीसरे भाव में देवगुरु रहकर सप्तम भाव, नवम भाव, एकादश भाव को देखेंगे, तो भाग्य भी साथ देगा, कार्यों में भी सफलता मिलेगी और व्यापार में भी खूब लाभ होगा। अब 1 मई को वो आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 महीना है ना, व्यापारी भाई बहुत संभल कर रहना है, जरूरत से ज़्यादा किसी को उधार वगैरह ना दे। अगर सरकारी क्षेत्र से व्यापार आपका जुड़ा हुआ है तो योजनाओं में भागीदार बन सकते हैं। रिस्क उठाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, लेकिन लाभ भी होगा। हालांकि कानूनन कोई कार्य ऐसा ना करें जो गलत हो। संपत्ति प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि जनवरी का महीना हर तरह से इस मामले में उपयुक्त है। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन के योग बने हुए हैं और उत्तम सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामलों में देखिए आपके लिए बस ये समझ लें कि खान पान पर ध्यान रखना है। हालांकि स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, लेकिन दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें और अच्छा सोचें, सब अच्छा होगा। फिलहाल विदा लेंगे।